स्वतंत्रोत्तर नाट्य साहित्य नेट जेआरएफ तथा अन्य स्पर्धा परीक्षाओं के लिए हमें हबीब तनवीर का नाटक आगरा बाजार का अध्ययन करना। चूंकि ये परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ रूप में ली जाती है, हम यहाँ हबीब तनवीर के बहाने उनके समकालीन नाटकों और नाटककारों के साहित्य का भी परिचय प्राप्त करेंगे। इसीलिए आगरा बाजार या हबीब तनवीर के अध्ययन के लिए इस वीडियो को 2 भागों में बनाना पड़ रहा है। आप ये वीडियो अंत तक देखें और कमेंट में हमें अगले वीडियो के लिए सुझाव दें और अपने दोस्तों की भी मदद करने के लिए उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए और हमारे इस चैनल कुंजी पटल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। 14 मार्च 1954 को जामिया मिलिया इस्लामिया के कला विभाग के खुले मंच पर आगरा बाजार के पहले मंचन के साथ ही हबीब तनवीर का रंगमंच की दुनिया में पदार्पण हुआ। अपनी पहली ही प्रस्तुति के साथ ही यह नाटक दर्शकों में लोकप्रियता के सफर पर निकल पड़ा। इसी वर्ष यानी कि 1954 में ही यह नाटक आजाद किताब घर से प्रकाशित हुआ, जिसे बाद में सन 1970 और सन 1990 में संशोधित कर प्रकाशित किया गया। इस नाटक में 18वीं सदी के भारतीय शायर और नज्म यानी गीत विधा के पितामह कहे जाने वाले नजीर अकबराबादी के गीतों यानी नज्मों को केंद्र में रखकर आगरा के बाजार और बाजार तंत्र के मिजाज को दिखाने का प्रयास किया गया है। इस नाटक पर हम सविस्तार बात करें क्योंकि यह नाटक हमारे पाठ्यक्रम में लिया गया है। हबीब तनवीर के नाट्य रंगमंच जगत में प्रवेश के समय के नाट्य रंगमंच के इतिहास को देखा जाए तो यह भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसाद पूर्व युग जैसी मोटी मोटी अमूर्त श्रेणियों में विभाजित है। किंतु स्वतंत्रता से 10-12 वर्ष पूर्व का इसका विकास लक्षणीय है, जिसे हम किसी और वीडियो में जानें। तो 1936 में, जैसा कि आप जानते हैं, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के बाद भारतीय साहित्यकार एक तरह की मिशनवादी किंतु संगठित रचनात्मकता की ओर बढ़े। इसका असर नाट्य लेखन और रंगमंच पर बड़े पैमाने पर देखा गया। सन 1939 में इप्टा यानी कि इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी जन नाट्य मंच की स्थापना हुई। जैसे आजादी के पहले के हिंदी साहित्य में प्रगतिशील लेखक संघ का इतिहास के रूप में इस साहित्य को जाना जाता है, इसी तरह नाट्य और रंगमंच के इतिहास को इप्टा के इतिहास के रूप में जाना जाता है, जिसने बड़े पैमाने पर सफलतापूर्वक हिंदी रंगमंच को फारसी थिएटर की प्रवृत्तियों से मुक्त कराकर नाट्य एवं रंगमंच के असली उद्देश्य की ओर मोड़ा। वैसे आप चाहे तो इप्टा पर भी आगे के समय में हम एक स्वतंत्र वीडियो में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। कमेंट में आप हमें इस बारे में पूछ सकते हैं। यह भी ध्यान रखिए, इसी बीच हिंदी में नुक्कड़ नाटक की प्रवृत्तियों ने काफी जोर पकड़ा, जो लगभग 1970 तक, जिस वर्ष इप्टा का विखंडन हुआ यानी कि इप्टा का विखंडन 1970 में हुआ, तब तक काफी लोकप्रिय रहा और अपने पैर जमा लिए। इसी क्रम में पृथ्वीराज कपूर ने सन 1944 में पृथ्वी थिएटर की स्थापना की, जो पारसी थिएटर का ही संशोधित रूप कहा जा सकता है। 1960 तक पृथ्वी थिएटर प्रभावहीन हो गया था। इस पर भी हम आगे एक स्वतंत्र वीडियो में बात करेंगे। जिस तरह हिंदी साहित्य में नई कविता, नई कहानी नाम प्रचलित हैं, इसी तरह हिंदी नाट्य एवं रंगमंच में स्वतंत्रता के बाद यानी कि 1947 के बाद के नाटकों में अनास्थावादी मूल्यों के आधिक्य को अलग करने के लिए इन्हें नया नाटक और रंगमंच, फिर से एक बार सुनिए, नया नाटक और रंगमंच नाम दिया गया। तो यह नया नाटक की प्रवृत्ति जो है हमें 1947 से लेकर 1960 तक हिंदी नाटक और रंगमंच में दिखती है। देश के राजनीतिक इतिहास में इसे नेहरू युग कहा जाता है। स्वतंत्र उत्तर नाटकों और नाटककारों का संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है। जगदीश चंद्र माथुर के नाटक कोणार्क, पहला राजा, दशरथ नंदन, मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन,
जो कि 1958 में प्रकाशित हुआ। सन 1954 में धर्मवीर भारती का पौराणिक और संगीतात्मक नाटक अंधायुग मंच पर उतरा। इस समय के अन्य नाटककारों या नाटकों में उदय शंकर भट्ट का 1949 में शकविजय, 1959 में अशोक वननंदिनी, 1959 में ही गुरु द्रोण का अंतनिरीक्षण, 1959 में ही अश्वत्थामा, वृंदावन लाल वर्मा का झांसी की रानी 1948 में, पूर्व की ओर 1950 में, बीरबल 1950 में, कश्मीर का कांटा 1948 में, फूलों की बोली 1947 में प्रकाशित हुए। लक्ष्मी नारायण मिश्र का वत्सराज 1950 में, दशाश्वमेध 1950 में, वितस्था की लहरें 1953 में, चक्रव्यूह 1954 में प्रकाशित हुए। श्री राघे राघव का स्वर्ग भूमि की यात्रा 1951 में तथा श्री कृष्णदत्त भारद्वाज का अज्ञातवास 1952 में प्रकाशित हुए। श्री हरिशंकर सिन्हा का माँ दुर्गा 1953 में, पृथ्वीनाथ का उर्मिला 1950 में, सीताराम चतुर्वेदी का शबरी 1953 में, श्री गोविंद बल्लभ पंत का नाटक ययाति 1951 में तथा राम कुमार वर्मा का नाटक राज रानी सीता 1947 में प्रकाशित हुए। इसी के साथ राम कुमार वर्मा का नाटक कौमुदी महोत्सव 1954 में और विजय पर्व 1954 में ही प्रकाशित हुए। राम कुमार वर्मा के ही अन्य नाटकों में कला और कृपाण 1955 में, उनका ऐतिहासिक नाटक नाना फडणवीस 1956 में, महाराणा प्रताप 1960 में प्रकाशित हुए। यह दोनों नाटक यानी कि नाना फडणवीस और महाराणा प्रताप जो है ऐतिहासिक नाटक है। हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक उद्धार 1949 में और प्रकाश स्तंभ 1954 में और कीर्ति स्तंभ 1955 में प्रकाशित हुए। उन्हीं का नाटक यानी कि हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक विदा 1958 में, संरक्षक 1958 में, सांपों की दृष्टि 1959 में प्रकाशित हुए और यह सारे जो है उल्लेखनीय ऐतिहासिक पौराणिक नाटक है। इसी समय पश्चिम के दो नाटककारों मोलियर इब्सन और बर्नार्ड शॉ के प्रभाव से समस्या मूलक प्रधान नाटकों का हिंदी में प्रवेश हुआ। समस्या मूलक नाटक और नाटककारों में उल्लेखनीय नाम इस प्रकार हैं: सेठ गोविंददास के महत्व के किस्से 1947 में और गरीब और अमीरी 1947 में, उपेंद्र नाथ अश्क के अलग अलग रास्ते 1954 में, अंजो दीदी 1955 में, भंवर 1961 में, बड़े खिलाड़ी 1967 में, लौटता हुआ दिन 1972 में प्रकाशित हुए। वृंदावन लाल वर्मा का नाटक खिलौने की खोज 1970 में और विनोद रस्तोगी का नए हाथ 1978 में प्रकाशित हुए। ये जो नाटक थे मोलियर इब्सन और बर्नार्ड शॉ के प्रभाव से लिखे गए और इन्हें हिंदी नाटकों में समस्या मूलक प्रधान नाटकों की श्रेणी में रखा जाता है। सन 1959 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी NSD यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना के साथ ही हिंदी नाट्य लेखन और रंगमंच को एक सुचारू, व्यावसायिक और व्यापक और सबसे बढ़कर व्यावहारिक रूप प्राप्त हुआ। 1960 के बाद के नाटककारों में विपिन कुमार अग्रवाल, लक्ष्मी नारायण लाल, ज्ञानदेव अग्निहोत्री, सुरेंद्र वर्मा जरूरी नाम है। एक ओर 1959 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना तो दूसरी ओर 1963 में लहरों के राजहंस और विपिन कुमार अग्रवाल के नाटक 3 अपाहिज का प्रकाशन हुआ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के नाटक बकरी का प्रकाशन 1974 में हुआ। रामकुमार वर्मा के नाटक महाराणा प्रताप 1960 में, शिवाजी 1965 में, अशोक का शोक 1967 में, जौहर की ज्योति 1967 में, अग्निशिखा 1970 में, जयादित्य 1971 में, संत तुलसीदास 1974 में, भगवान बुद्ध 1975 में,
और वर्धमान 1975 में प्रकाशित हुए। 1969 में प्रकाशित जगदीश चंद्र माथुर जी का पहला नाटक पहला राजा पुराण आख्यानों की कथा पर आधारित है। वहीं 1968 में प्रकाशित ज्ञानदेव अग्निहोत्री का नाटक शुतुरमुर्ग नेहरू युग की अव्यवस्था पर एक प्रतीकवादी शैली में लिखा गया नाटक है। 1962 में प्रकाशित नेफा की एक शाम, 1964 में प्रकाशित मिट्टी की जागीर, 1966 में प्रकाशित वतन की आबरू ज्ञानदेव अग्निहोत्री के अत्यंत प्रसिद्ध नाटक हैं। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों में मादा कैक्टस प्रयोगधर्मी नाटक है, जो नाटक 1959 या 1976 में प्रकाशित हुआ है। इसके 2 प्रकाशन वर्ष आपको मिलते हैं। तो मादा कैक्टस नाटक में स्त्री पुरुष के सामाजिक एवं निजी संबंधों को नर मादा कैक्टस के माध्यम से प्रतीकात्मक रूप से पड़ताल करने की कोशिश की गई है। सूखा सरोवर नाटक 1960 में और रक्त कमल नाटक 1962 में प्रकाशित हुए, जो लोक कथा की पृष्ठभूमि पर आधारित है। लक्ष्मी नारायण लाल का रात रानी 1962 में प्रकाशित नाटक है, जो यथार्थवादी नाट्य शैली पर आधारित है। इनका नाटक अभिमन्यु सामाजिक राजनीतिक नाटक है, जिसका प्रकाशन 1971 में हुआ था। लक्ष्मी नारायण लाल जी का व्यक्तिगत नाटक का नाम व्यक्तिगत है, तो यह नाटक प्रयोगधर्मी नाटक है, एक प्रयोगवादी नाटक है। इनका अत्यंत प्रसिद्ध अब्दुल्ला दीवाना नाटक 1973 में प्रकाशित हुआ था। इस नाटक के माध्यम से नाटककार ने लोकतंत्र के स्वप्नों की हत्या की ओर संकेत किया है। यह नाटक हमें बरबस फणेश्वरनाथ रेणु के उपन्यास मैला आंचल के प्रसिद्ध पात्र बावन दास की ओर ले जाता है। कुछ उसी प्रकार की त्रासदी इस नाटक में दिखाई देती है, जो मैला आंचल में बावन दास की हुई थी। सन 1970 में प्रकाशित द्रौपदी नाटक में सुरेंद्र वर्मा ने नैतिकता से जुड़े अनेक प्रश्नों पर विमर्श किया है। तिंदुगुलम 1958, सीमांत के बादल 1963, अपना अपना जूता 1964, रोशनी एक नदी है 1974, ठहरी हुई जिंदगी, यह सारे लक्ष्मीकांत वर्मा के प्रसिद्ध नाटक हैं। 1958 में आए नाटक डॉक्टर से विष्णु प्रभाकर को काफी सराहना मिली। 60 के बाद युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश तथा कुहासा और किरण उनके नाटक प्रकाशित हुए। ये सारे नाटक जो है विष्णु प्रभाकर के नाटक है। अमंचनीय माने गए प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त का मंचन व कारंत ने भारत भवन भोपाल के अंतर्गत प्रेक्षागृह में किया। इब्राहिम अलकाजी ने आषाढ़ का एक दिन और अंधा युग का मंचन किया। तुगलक के लिए फिरोज शाह कोटला तथा ताल कटोरा गार्डन और पुराना किला खंडरों का जैसा रचनात्मक उपयोग उनके द्वारा किया गया, वो हिंदी रंगमंच के जगत में एक मिसाल बनकर रह गया है। हिंदी में कथा साहित्य के मंचन की शुरुआत 1967 में प्रेमचंद के महाकाव्यात्मक उपन्यास गोदान से विष्णु प्रभाकर ने की। गोदान का नाट्य रूपांतरण विष्णु प्रभाकर ने होरी नाम से किया था। जनवादी नाटककार विपिन कुमार अग्रवाल ने स्वाधीन भारत में व्याप्त विसंगतियों को प्रस्तुत किया है। कल्पना पत्रिका में सन 1960 में प्रकाशित पहले नाटक 3 अपाई से इन्हें हिंदी रंगमंच विश्व में काफी ख्याति मिली। 1974 में प्रकाशित लोटन और खोए हुए आदमी की खोज भी इनके प्रसिद्ध नाटक है। सुशील कुमार सिंह का भ्रष्टाचार का विरोध करने वाला नाटक सिंहासन खाली है 1974 में प्रकाशित हुआ। नागपाश और 4 यारों का यार इनके अन्य नाटक हैं। 1975 के नाटक रसगंधर्व से मणि मधुकर को काफी सराहना हुई। उन्होंने 78 में बुलबुले की सराय और दुलारी बाई, 79 में खेला पालमपुर, 81 में एक तारे की आंख जैसे सराहनीय नाटक लिखे। शंकर शेष के 1977 में प्रकाशित नाटक एक और द्रोणाचार्य को हिंदी जगत में काफी सराहना मिली। 1978 में घरौंदा, 1980 में अरे मायावी सरोवर, रक्त बीज, बंधन अपने अपने, चेहरे, कोमल गंधार, पोस्टर, खजुराहो का शिल्पी आदि शंकर शेष के
बहुत ही चर्चित नाटक है। मन्नू भंडारी के नाटक बिना दीवारों के घर और महाभोज को रंगमंच पर काफी सराहा गया। शांति मेहरोत्रा के नाटक एक और दिन, ठहरा हुआ पानी 1975 में प्रकाशित हुए। मृदुला गर्ग के एक और अजनबी 1978 में, जादू का काली 1993 में, दूसरा संस्करण आदि उल्लेखनीय नाटक है। दूसरा संस्करण भी नाटक का नाम है, न कि नाटक का संस्करण है, इसे ध्यान रखिएगा। दूसरा संस्करण किसका नाटक है? मृदुला गर्ग का। मृणाल पांडे के नाटक जो राम रचि राखा 1981 में, मौजूदा हालात को देखते हुए 1989 में, आदमी जो मछुआरा नहीं था 1983 में प्रकाशित हुई। गिरिराज किशोर ने 1977 में प्रजा ही रहने दो, 1989 में बादशाह गुलाम बेगम, 1980 में घोड़ा और घास, 1983 में चेहरे चेहरे किसके चेहरे, 1984 में केवल मेरा नाम लो, 1987 में जुर्म आयद, 2001 में काट की तोप जैसे महत्वपूर्ण नाटक लिखे। गिरिराज किशोर को आप एक सफल उपन्यासकार के रूप में जानते हैं, लेकिन उनके ये नाटक भी हम देख सकते हैं। मुद्रा राक्षस के नाटक पंक्ति में खड़े आखिरी इंसान की बात करने का प्रयास करते हुए देखे जा सकते हैं। इनके नाटक तिलचट्टा, योर्स फेथफुली, मर जीवा, तेंदुआ, प्रथम प्रस्तुति, आला अफसर, गुफाएं, ये सारे नाटक प्रतिरोधी चेतना के नाटक कहे जा सकते हैं। नाग बोडस के खूबसूरत बहू 1998 में, वसीयत भी 1998 में, दलित भी 1998 में, यानी कि खूबसूरत बहू, वसीयत, दलित 1998 में प्रकाशित नागा बोडस के नाटक है। उनका और एक नाटक जो 1998 में ही प्रकाशित हुआ, तोता झूठ नहीं बोलता। और उनका एक अन्य नाटक है जो एकमात्र नाटक है 1998 के अतिरिक्त प्रकाशित हुआ, वह है पढ़ो फारसी बेचो तेल, जो 2002 में प्रकाशित हुआ। इनके नाटकों में ठेठ ग्रामीण जीवन की मानसिकता देखी जा सकती है। खूबसूरत बहू नाटक का प्रकाशन और मंचन हिंदी नाटक जगत में काफी सराहा गया है, काफी प्रसिद्ध हुआ है। उपन्यासकार के रूप में चर्चित कृष्ण बलदेव वैद्य के 3 नाटक हैं। 1998 में ही भूख आग है, हमारी बुढ़िया 2000 में, सवाल और स्वप्न 2001 में प्रकाशित हुए। नाटकों की इस भीड़-भाड़ में दलित नाटकों की बात की जाए तो हिंदी का पहला दलित नाट्य लेखक अच्युतानंद हरिहर को माना जाना चाहिए। पुराने से पुराने प्रकाशित नाटकों में इन्हीं का नाटक मिलता है, जिसका नाम मायानंद बलिदान, जो 1926 में प्रकाशित हुआ था, और इन्हीं का 1927 में राम राज्य न्याय नाटक प्रकाशित हुआ था। दलित साहित्यिक आंदोलन के तहत नाटक लिखने वालों में रत्नाकर बंधु त्रिशरण ने अपना देश 1956 में, 1989 में डॉक्टर अम्बेडकर, 1983 में हीरे की पहचान, 1984 में हमारा समाज नामक नाटक लिखे। शिव प्रसन्न दास का हरिजन 1959 में, ललई सिंह यादव का एकलव्य 1963 में, वीर संत मायानंद बलिदान 1984 में, अंगुली माल 1986 में, वीरांगना झलकारी बाई, ये भी नाटक उन्होंने लिखा है। तो शिव प्रसन्न दास का नाटक ये माना जाता है। कवि बिहारी लाल हरित का गुरु दक्षिणा नाटक 1959 में और देवासुर संग्राम नाटक प्रकाशित। माता प्रसाद के हाछूत का बेटा का प्रकाशन 1973 में हुआ। 1977 में इनका नाटक धर्म के नाम पर धोखा, वीरांगना झलकारी बाई 1997 में, वीरांगना उदा देवी पारसी 1997 में, तड़प की मुक्ति 1999 में, 2000 में किशोर, 2000 में ही अंतहीन बेड़िया नाटक प्रकाशित हुए। भीमसेन संतोषी कर्मयोगी नाटक 1982 में लिखा गया है, जो भी माता प्रसाद का नाटक है। शोषितों के नाम पर संतोष का पैगाम 1983 में, नाथुराम सागर के अंतिम औरत 1984 में, लाजवंती 1985 में माता प्रसाद के लिखे गए नाटक। कर्मशील भारती के मंदिर प्रवेश, श्रेष्ठ कौन है, मान सम्मान, फांसी, गुनाहों की सजा, चूत अफसर का, आजादी किसकी नाटक प्रसिद्ध है,
जो उन्होंने लिखे हैं। सुशीला टागोरे के समर्पित जीवन 1986 में, जीवन के रंग 1994 में, व्हील चेयर 1996 में, चश्मा 1997 में, रंग और व्यंग्य 2000 में लिखे गए नाटक है। मोहनदास नेमिष राय का नाटक अदालतनामा 1989 में प्रकाशित हुआ है। संजय सहाय का नाटक जांच पड़ताल 1996 में प्रकाशित हुआ। यह नाटक रूसी नाटक दी गवर्नमेंट इंस्पेक्टर पर आधारित है। जरूरत इसी की थी 2003 में लिखा गया नाटक है, जिसके लेखक कृष्ण अम्बष्ट हैं। रविंद्र भारती के दो प्रमुख नाटक है। पहला है जनवासा, जो 2005 में प्रकाशित हुआ था, और दूसरा है कंपनी उस्ताद। इन दोनों नाटकों में समकालीन जीवन की विडंबनाओं को दर्शाया गया है। पटना शहर के रहने वाले ऋषिकेश सुलभ का नाटक बटोही 2007 में प्रकाशित हुआ, जिसमें ग्रामीण जीवन की समस्याओं की झांकी को प्रस्तुत किया गया है। हबीब तनवीर, जो एक शायर, अभिनेता, निर्देशक और नाटककार थे, उनका हिंदी नाट्य जगत में काफी महत्वपूर्ण स्थान है। लोक शैली नाचा, पंडवानी, जवारा, चंदेनी आदि पर आधारित उन्होंने टोटल थिएटर के मुहावरे को पूरा करने का प्रयास किया है। इनके प्रमुख नाटक है 1954 में आगरा बाजार, 1973 में गांव का नाम ससुराल मोर नाव दामाद, 1974 में चरण दास चोर, 1978 में बहादुर कलारीन, 1985 में हीरमा की अमर कहानी, 1992 में देख रहे हैं नैन, 1999 में एक औरत हिमपेशिया थी और 2002 में जहरीली हवा। इनके नाटक देखे जा सकते हैं और इस क्रम को या प्रकाशन वर्ष को आप ध्यान में रखिए। तो अगले वीडियो में हम हबीब तनवीर के नाटकों का परिचय देखेंगे, उनकी संक्षिप्त कथा वस्तु देखेंगे, हबीब तनवीर के जीवन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, उनके कृतित्व के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और उनके नाटक आगरा बाजार पर सविस्तार चर्चा करेंगे। इस वीडियो को शेयर करें, हमारे इस चैनल कुंजी पटल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।